आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसएससी की तरफ से जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में बात करेंगे। ssc.gov.in ये इनकी वेबसाइट है, भारत सरकार कर्मचारी आयोग। इसका जो नोटिफिकेशन है यानी कि इसका जो कॉर्पोरेट इसका जो ऑफिस है वो दिल्ली में ही स्थित है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ब्लॉक S12 केंद्रीय कार्यालय परिषद, यहाँ पे इसका कार्यालय है यानी कि इसका ऑफिस है। आप जिसको भी जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो वो वहाँ पे जाके जॉब के रिलेटेड यहाँ से पूछ सकता है, या कुछ भी इन्होंने अपना जो लैंडलाइन नंबर है या वेबसाइट है वो भी मेंशन करी होती है, तो आप वहाँ से भी उनको मेल करके आप फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। चलिए बात करते हैं वीडियो के बारे में। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, नोटिस निकल के आया है कांस्टेबल का जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, यानी कि सेंट्रल की तरफ से, यानी कि ऑल इंडिया के लिए ये भर्ती है। एसएसएफ रिफिलमैन जीडी इन असम राफाइल्स एंड सोपी एंड नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2024। ये एग्ज़ामिनेशन 2024 नहीं 2025 है। एग्ज़ामिनेशन 2025 में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी जो पेपर होंगे वो जनवरी और फरवरी में इसके पेपर होंगे, लेकिन इसकी जो फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग जो डेट है वो 5 तारीख सितंबर से लेके 14 तारीख अक्टूबर तक रहने वाली है, यानी कि सबमिट करने की जो डेट है। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 14 तारीख अक्टूबर रात के 11 बजे तक ही अवेलेबल है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट, आप फ़ीस जो जमा करवा सकते हैं उसकी जो डेट है वो 15 अक्टूबर की है। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट ऑफ कनेक्शन चार्जेस, यानी कि मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो भी फॉर्म भरते हैं, कैसे भी भरते हैं, जिसके भी थ्रू भरते हैं, या तो सेल्फ भरते हैं या कैफ़े के द्वारा भरते हैं, तो सावधानी पूर्वक भरें, कोई भी गलती ना करें। यदि कोई भी गलती करते हैं तो नेक्स्ट टाइम उसको कनेक्शन को यदि सही करते हैं तो उसका चार्जेस लगता है और वो आपके फ्री फंती में आपके पैसे जो हैं वो वेस्ट जाते हैं। तो इसलिए शुरू में ही आप फॉर्म अच्छी तरीके से भरिए, सावधानी से भरिए और कोई भी कॉलम ना भरिए, और लास्ट में जो प्रिंट आउट है उसे आप अपने पास रखिए। और बात करते हैं टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन। जैसे कि जो मैंने आपको बताया, इसका जो पेपर जो होगा कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा वो जनवरी या फरवरी में ही होगा, जैसे कि साफ तौर पे इन्होंने लिखा हुआ है। और एसएससी की तरफ से एसएसबी, एनसीबी, पीएचटी फिज़िकल, और इसमें बहुत ही भारी भरकम छूट मिलेगी। आप देखते रहिए, पूरी वीडियो देखिए। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, इसके 73 पेज हैं, तो मैं 73 पेज तक की वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि उसको बनाने में लगभग 1 घंटा लग जाएगा मुझे। पूरी वीडियो बनाने में 73 पेज को उसको रीडिंग करने में 1 घंटा लग जाएगा कम से कम। तो उसमें जो शॉर्ट जो डिटेल है, इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। मेरी वीडियो में पूरा बनी रहिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, नॉलेजेबल लगती है, तो वीडियो को लाइक करें। कुछ भी पूछना चाहते हैं कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा सकते हैं। चलिए बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन। ये जो है ये 3 भाषाओं में उपलब्ध होगा, जैसे कि लिखा हुआ है हिंदी, इंग्लिश, असम, बंगाली, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सभी भाषाओं में उपलब्ध होगा। ये उपलब्ध इसलिए होगा क्योंकि ऑल इंडिया के जो पेपर हैं, ऑल इंडिया के लोग जो हैं वो भरेंगे, और उनको हिंदी इंग्लिश समझ में ना आती हो, उनको अपनी लोकल भाषा समझ में आती हो, तो इसकी बेसिस पे ही 13 भाषाओं में
पेपर होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, PHT और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, PET, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन एंड RME एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी शेड्यूल एंड कंडक्ट बाय द CRPF। यानी कि ऑल इंडिया के लिए भर्ती है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं और जैसे कि मैं आपको बता ही रहा हूँ, और जैसे कि आप लोगों को पता ही है, और आप लोग ये चीज़ जानते ही हैं, ये 10वीं 12वीं के बेस पे ये भर्ती होती है। और इसका जो एडमिट कार्ड है वो आप ssc.gov.in पे जाके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपको कुछ पूछना है तो कुछ पूछ सकते हैं। फ़ीस के बारे में आप बिल्कुल ना पूछें, क्योंकि सबको पता है फ़ीस के बारे में। और जो फ़ीस के जो न्यू है, जो SSC का जो फार्म जो भर रहे हैं फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देखकर, तो फ़ीस को ना देखें, क्योंकि आप फ़ीस को देखेंगे तो आप शॉक हो जाएंगे। क्योंकि आप फ़ीस के बारे में फ़ीस को आप ना देखें तो वो ज़्यादा अच्छा है। सबसे ज़्यादा आपको इस चीज़ पे फोकस करना है कि कैसे करके आपको SSC में भर्ती होना है। भर्ती होते हैं तो आपको फ़ीस के बारे में जानकारी नहीं लेनी, फ़ीस के बारे में सोचना भी नहीं है कि इतनी फ़ीस है, इतनी आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि इतनी आपको सैलरी मिलेगी। तो आप फ़ीस के बारे में छोड़ ही दीजिए। आप सबसे ज़्यादा फोकस रखिए कि कैसे आपको भर्ती होना है, यानी कि कैसे आपका सिलेक्शन होना है। आप सिर्फ बस इसी बात पे फोकस करिए बस, बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए, सैलरी वैल्यू सब कुछ छोड़ दीजिए। वो तो अंदाजे अनुसार वो तो मिलेगी ही मिलेगी, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा उससे ज़्यादा सैलरी मिलेगी। तो लेकिन वो चीज़ नहीं देखनी है, आपको सिर्फ ये देखना है कि भर्ती कैसे हो, है ना। चलिए बात करते हैं इसकी वैकेंसी के बारे में। कास्ट वाइज इसकी वैकेंसी दिखाई गई है, और टोटल जो वैकेंसी है 39,000 वैकेंसी है। 39,000 के आसपास वैकेंसी है। और इसमें BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, ARSSF, NCB, इतनी सारी वैकेंसी निकली है। मेल फीमेल दोनों के लिए है, छूट दी गई है। आप उसके बेसिस पे अप्लाई करिएगा। और जिसकी लगती है वो बहुत ही एक अच्छी बात है उसके लिए। और ऊपर वाले से भी मैं दुआ करूँगा कि मेरी वीडियो देख के यदि जो थोड़ा मोटिवेट होता है या उसको थोड़ा और मोटिवेशन आता है मेरी वीडियो देखकर, तो ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि उसका सिलेक्शन हो और भर्ती हो। अब बात करते हैं वैकेंसी और टेंटेटिव ऐसे कुछ है नहीं। जो एक्स सर्विस मैन हैं उनके लिए 10% तक की छूट मिलेगी उनको। CRPF वाले जो कैटेगरी वाले हैं उन लोगों को भी छूट मिलेगी वो, लेकिन आप उसके हिसाब से ही आप जो फॉर्म भरते हैं तो उसके हिसाब से ही आप ज़रूर भरिए। लेकिन उससे पहले आपको जो भी आप कैटेगरी के थ्रू भरते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उसका सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। सरकारी मान्यता प्राप्त होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ये फार्म जो भर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए भर रहे हैं, और आपको उसके लिए सरकारी कागज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बिना सरकारी कागज़ के आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। यदि आप अप्लाई भी करते हैं तो आपका फार्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट होने के बाद आपकी जो फ़ीस है वो आपकी जो है वो बेकार जाएगी। एज लिमिट की जो बात करते हैं, इसमें जो एज लिमिट जो मांगी है वो 18 साल से लेके 23 साल तक की मांगी है। और कैटेगरी वाइज जो है वो छूट मिलती है, वो आपको ज़रूर देखना है, या तो मेरी वीडियो में बने रहिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि कितनी छूट मिलेगी। SC ST वाले जो हैं उनके लिए 5 साल तक की छूट है। OBC वालों के लिए 3 साल तक की छूट है। और एक्स सर्विस मैन वालों के लिए 3 साल तक की छूट है। और चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड बाय गुजरात, यानी कि इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ। जो गुजरात 2002 में उन पे कुछ यानी कि विक्टिम हुए थे, तो उनको 5 साल तक की छूट दी गई है। वो सिर्फ गुजरात वालों के लिए ही है। अब बात करते हैं इसमें चिल्ड्रन ऑफ डिपेंडेंट गुजरात OBC वाले, उन लोगों के लिए 8 साल तक की छूट है। और जो SC ST वाले हैं 1984 से लेके 2002 में उनके साथ कुछ हादसा हुआ है, तो उनके लिए 10 साल तक की छूट है SC ST वालों के लिए। और डेट ऑफ बर्थ ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको
जो 10वीं 12वीं के थ्रू आपकी जो सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ है तो उसके बेसिस पे ही आपको अप्लाई ही करना है। तो उसके बेसिस पे आपको जो डेट है यानी कि डेट ऑफ बर्थ है वही मेंशन होनी पड़ेगी ही आपको। और बात करते हैं, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिए। और एक्स सर्विसमैन जो पर्सन हैं जैसे कि आर्मी वाले हैं, फोर्स वाले हैं, तो उनके लिए है ये, तो आप भर सकते हैं। मेरी वीडियो में बने रहिए। जैसे कि आप देख ही रहे हैं तो काफ़ी अच्छी है वैकेंसी है, 40,000 के आसपास वैकेंसी है। यदि आपको कुछ भरना है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कुछ वीडियो के बारे में या जॉब के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ पूछ सकते हैं वीडियो के बारे में। यदि आपको वीडियो आप उन लोगों को भी शेयर कर सकते हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं या आगे और करना चाहते हैं या पहले कर चुके हैं या और उनको जैसे भी है जो भी किसी भी तरीके से तैयारी कर रहे हैं एसएससी के लिए या पुलिस फोर्स में भर्ती होना चाहते हैं, जिनकी एज अभी बाकी है, तो ये वीडियो उन लोगों को ज़रूर शेयर करिए। और मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगा जो मेरी वीडियो देख के तैयारी करना शुरू करते हैं या फॉर्म भरते हैं तो उनको लिए दुआ करूँगा ऊपर वाले से कि जल्दी नंबर आए उनका। और एसएससी वालों के लिए भी थोड़ी छूट दी गई है। इसमें एसएससी सी सर्टिफिकेट वाले जो हैं उनके लिए 5% तक की छूट है। एनसीसी बी सर्टिफिकेट वालों के लिए 3 साल तक की छूट है। और एसएससी ए सर्टिफिकेट वालों के लिए 2 साल तक की छूट है। 2% तक की छूट है, साल तक की छूट नहीं है, 2% तक की छूट है। और यदि मैं आपको कुछ नहीं बताता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैंने उस चीज़ के बारे में नहीं बताया, तो कृपया आप मुझे बता सकते हैं। तो मैं उस चीज़ की डिटेल जो है वो आपको रेड करके या उसमें राइटिंग करके मैं आपको कमेंट करके बता सकता हूँ। दिस बेनिफिट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द एक्स सर्विसमैन, यानी कि जो एनसीसी वाले जो हैं एक्स सर्विसमैन वाले हैं, ये सर्विस उनके लिए नहीं है। जैसे कि मैं बता ही चुका हूँ अपनी पहले की वीडियो में, जो मैंने एसएससी की वीडियो जो पहले जो बताई है हाउ टू अप्लाई, इसमें फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है। यदि आप फर्स्ट टाइम हैं अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। जो पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो वो अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड आप जाके वहाँ पे लॉगिन आईडी कर सकते हैं, या तो यदि पासवर्ड आपका भूल चुके हैं तो उसको पासवर्ड को फॉरगेट करके आप नया पासवर्ड भी बना सकते हैं। और जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, इसकी लास्ट जो फार्म भरने की जो डेट है वो 14 अक्टूबर 2024 को रात के 11 बजे तक। लास्ट में आपको प्रिंट आउट उसका ज़रूर निकालना है, ओरिजिनल प्रिंट आउट, क्योंकि उसकी ज़रूरत जो है वो पड़ सकती है, पेपरों में पढ़ सकते हैं या तो एग्ज़ाम में पढ़ सकते हैं, या तो आप ट्रेनिंग पे जाते हैं या किसी चीज़ पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इसमें आपको सिर्फ 100 रुपीज़ फ़ीस है। और SC/ST वालों के लिए कुछ भी नहीं है, सबके लिए 100 रुपीज़ फ़ीस है। और फ़ीस जो आप जमा कर सकते हैं वो जैसे मर्ज़ी करा सकते हैं आप। आज के टाइम पे डिजिटल चल रहा है, डिजिटल इंडिया चल रहा है, तो आप उसके बेसिस पे ही आप जमा करवा सकते हैं। और फ़ीस की जो डेट है वो 15 अक्टूबर 2024 को रात के 11 बजे तक। यदि उसके बाद में जमा कर सकते हैं तो आपका जो फॉर्म है, आपकी जो फ़ीस है वो रिटर्न हो जाएगी और पेपर जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, इनकम्प्लीट, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। और विंडो ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कनेक्शन की जो डेट है वो 5 नवंबर से लेके 7 नवंबर तक रात के 11 बजे तक रहेगी, 3 दिन रहेगी। बाकी आप बने रह सकते हैं मेरी वीडियो में। और कुछ यदि आपको कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, सूटेबल लग रही है। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं भागलपुर, मुजफ्फरपुर, सेंट्रल रीजन बिहार की जो इनका कुछ है तो कोड वाइज इन्होंने बता रखा है। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, जैसे कि आप फॉर्म भरेंगे या जिस भी राज्य के लिए भरेंगे तो उस राज्य के लिए
कोड मेंशन करा जाएगा, वो कोड आपको ज़रूर डालना है। उस कोड के बिना आपको आपके राज्य का पता नहीं चलेगा कि आपने किस राज्य के लिए अप्लाई करा है। तो और ये यहाँ का जिस राज्य के जो हेड ऑफिस है, तो उन राज्यों का एसएससी का जो ऑफिस है, तो वहाँ का भी इन्होंने एड्रेस दे रखा है। तो आप आसान कोई भी जल्दबाजी ना करिए मेरी वीडियो देखने में। यदि आपको कुछ दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं, मेरी वीडियो में बने रहिए। आपको कुछ पूछना चाहते हैं कुछ पूछ सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। और उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और उन लोगों के लिए थोड़ा बेनिफिट है, काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं। इसमें जो सब्जेक्ट जो दिया जाएगा टोटल 80 नंबरों का पेपर होगा और ABCD 4 पार्ट होंगे। जर्नल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज, इकोनॉमी, मैथमेटिक्स और हिंदी इंग्लिश में। टोटल 60 मिनट्स का आपका पेपर होगा, 1 घंटे का। वो आपको कैसे करना है वो आपको पता लगाना है, वो आपको खुद ही देखना है। वो मैं नहीं बताऊंगा आपको वीडियो में, मैं आपको सिर्फ जॉब के बारे में डिटेल बता रहा हूँ। एसएससी की जो डिटेल है उस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। बाकी पास जो है वो आपको ही होना है। जैसे कि वो डायलॉग है ना दंगल फिल्म का कि पानी में कूदा, पानी में ये नहीं तैरना सिखा सकता हूँ मैं, लेकिन तैरना खुद ही पड़ेगा। तैरना सिखा सकता हूँ मैं, लेकिन तैरना तुमको खुद ही पड़ेगा। तो ऐसे ही मैं आपको सिर्फ जानकारी दे सकता हूँ, लेकिन पास आपको खुद ही होना पड़ेगा। तो ये मेरी बात को ध्यान रखिएगा, दिमाग में ज़रूर रखिएगा ये मेरी बात को। जब भी आप पेपर देना जाएं या किसी भी चीज़ में आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए या किसी भी कंपटीशन में जाते हैं, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए। क्योंकि किसी भी चीज़ में जाते हैं हम, कंपटीशन में जाते हैं, तो उसमें सिर्फ एक ही चीज़ पे हमें फोकस करना है कि हमें पास कैसे होना है। आपको बस इसी चीज़ पे ही फोकस रखना है कि मुझे पास कैसे होना है, पास कैसे होना है, पास कैसे होना है। बस आप इसी चीज़ पे फोकस रखिए। आप इसी चीज़ पे फोकस रखेंगे तो आपको आप विनर बनेंगे ही बनेंगे। किसी भी हालत में कैसे भी करके आपको पास होना है, तो आप विनर बनेंगे ही बनेंगे। आपको हमेशा एक पॉजिटिव माइंड सेट रखना है कि आपको पास होना ही होना है। कैसे मर्जी हो ये पास, लेकिन आपको पास होना ही है। अब इसमें जो रेस है, रेस भी होती है इसमें। एसएससी वालों के लिए जो आप फोर्स के लिए ज्वाइन करें तो उसमें रेस होना लाजमी है। मेल वालों के लिए 5 मिनट 24 मिनट्स 5 किलोमीटर में 24 मिनट के लिए भागना है और 1.6 किलोमीटर में 7 मिनट के लिए भागना है। वैसे ही फीमेल के लिए है। और लद्दाख रीजन में वो आप देख सकते हैं। और हाइट जो आपकी जो चाहिए वो चाहिए आपको मेल वालों के लिए 170 सेंटीमीटर है और फीमेल वालों के लिए 157 सेंटीमीटर है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। और सेंटीमीटर में ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग ऑफ शेड्यूल ट्राइब 162.5 सेंटीमीटर में और फीमेल को जो है 150 सेंटीमीटर चाहिए। बाकी कैटेगरी वाइज जैसे कि आप देख रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, लेफ्ट विंग, इंटरमाज, ऐसा कुछ है। तो आप सावधानी के थ्रू आप फॉर्म भरिए। आप खुद ना भरिए, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा ही अपने आप को स्मार्ट समझते हैं। तो आप अपने से ना भरिए। यदि आप अपने से भरते भी हैं तो एक बार पूरा फॉर्म एक बार चेक कर लीजिए कि कैसे कैसे भरना है, किस कॉलम में क्या क्या ऑप्शन आएंगे या क्या क्या चीज़ भरेगी, तभी आप भरिए। वरना आप कैफ़े से जाकर आप भर सकते हैं। आपको यदि मेरी वीडियो कुछ सूटेबल लग रही है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब बात करते हैं चेस्ट का ऑप्शन जो चेस्ट वाले जो हैं एक्सपेंडेड इन 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, मिनिमम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी कि कम से कम आप जैसे कि फुलाने के बाद वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद यानी कि बिना फुलाए 5 सेंटीमीटर कम होना चाहिए। तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं, चेस्ट का
76 है, 78 है, वो कैटेगरी वाइज यानी कि राज्य वाइज इन्होंने सेट करा रखा है। मेरी वीडियो में बनी रहिए। यदि आपको वीडियो सूटेबल लगती है, यदि आपको वीडियो अच्छी नहीं लग रही है तो आप मुझे बता सकते हैं एक बार कि किस किस चीज़ में मैं काम कर सकता हूँ। आगे अपनी फ्यूचर वीडियो में मैं उस चीज़ में मैं काम करूँगा। यदि आपको वीडियो पे यदि कुछ दिक्कत आती है या तो आप कुछ मिसिंग कर रहे हैं या मैं कुछ एसएससी के बारे में जो चीज़ मैं नहीं बता पा रहा हूँ, आप उसके बारे में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये इनका हेल्पलाइन नंबर है, आप जो देख रहे हैं 011 26 60 0255, ये इनका लैंडलाइन नंबर है। और एडमिशन सर्टिफिकेट, फ़ोटो, आईडी प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ, प्रिंटेड ऑफ एडमिशन सर्टिफिकेट। और क्या क्या चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, एम्प्लॉय आईडी कार्ड या एक्स सर्विसमैन, या किसी भी आईडी कार्ड यूज़ बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो आपको सेंट्रल में आपने यूज़ करी हो, तो वो उससे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो पर्सनल डिटेल है वो आपको भरनी पड़ेगी। उसके बाद आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट लगाना, उसके बाद आपको फ़ीस जमा करनी है, यानी कि फ़ीस का जो ऑप्शन है वो सबसे लास्ट में आएगा, जब आप सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आप जमा कर सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं। एनसीसी वालों के लिए, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए या और अदर कैटेगरी वालों के लिए आप देख सकते हैं छूट मिली है। और कुछ भी चीज़ आपको, जैसे कि आपको कुछ पूछना है या कुछ पूछ सकते हैं मेरी वीडियो के बारे में, या मुझे और वीडियो कैसे अच्छी करनी चाहिए या और बेहतर तरीके से और जानकारी यदि आप मैं दे सकता हूँ तो एक बार उस चीज़ के बारे में मुझे बता सकते हैं। ये स्टेट वाइज हेल्पलाइन नंबर है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो लिख सकते हैं, जैसे कि आपको सूटेबल लगता है उसके हिसाब से आप वहाँ पे फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं, पूछ करके जैसे कि अब हम आ गए हैं वीडियो, जैसे कि आ चुके हैं हम। फॉर्म कैसे भरना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना, साफ तौर पे इसका आ चुका है। सबसे पहले आप देख ही रहे हैं इसमें लॉगिंग रजिस्टर्ड का ऑप्शन आएगा। यदि आपने पहले पासवर्ड बना रखा है तो आप लॉगिंग कर सकते हैं, पासवर्ड नहीं बना सकता या रजिस्टर्ड करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर्ड करने के बाद वन टाइम आपका OTP आएगा। OTP आने के बाद आपको सबसे पहले पर्सनल डिटेल डालनी है, जैसे कि कैंडिडेट का नाम, आइडेंटिफिकेशन, कॉन्टैक्ट नंबर। उसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएशन करना है। सबसे पहले आपको पासवर्ड यानी कि पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट कैसे होगा, इस सबसे पहले आपको आपका इसमें नाम आएगा, आपकी कॉन्टैक्ट नंबर आएगी, आइडेंटिफिकेशन आएगा। उसके बाद आपको फिर वैसे ही करना है। तो वैसे करने के बाद आप इसमें जा सकते हैं। जाने के बाद आपको सारी डिटेल आप भरेंगे, तो वैसे ही भरने के बाद आप इसमें पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। पासवर्ड क्रिएट होने के बाद आपको एडिशनल डिटेल डालनी है, जैसे कि कैंडिडेट, नोटिफिकेशन, एड्रेस, एजुकेशन वगैरह, ये आपको भरना। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन फॉर्म करना है, कैंडिडेट डिटेल, कंफर्मेशन, तो ये सारी डिटेल नहीं है। उसके बाद आपको कंफर्म का ऑप्शन चाहिए होगा। कंफर्म का ऑप्शन जैसे ही कंफर्म करेंगे, कंफर्म करने के बाद फिर ये पेज आ जाएगा कि आपको कैसे भरना है। फिल पर्सनल डिटेल आपको इस तरीके से भरना पड़ेगा, जैसे कि आप ये देख ही रहे हैं मेरे आधार कार्ड में नो है तो नो, यस है तो यस, ये सारी डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। भरने के बाद आप आराम से वीडियो देख सकते हैं। भर के आपको सेव करना पड़ेगा, सेव एंड नेक्स्ट आपको करना पड़ेगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ पेज आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आने के बाद आपको बेसिक डिटेल डालनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा टू कंप्लीट टू कंफर्म, और उसके आपको ये करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं लॉगिन स्क्रीन विद वन टाइम पासवर्ड।
आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद रजिस्टर्ड फिर पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करने के बाद आपको कैप्चर डालना पड़ेगा। कैप्चर करने के बाद आप साइन कर सकते हैं, साइन इन कर सकते हैं। उसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएशन का ऑप्शन आएगा। ये आपको जैसे कि डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, इसके अनुसार ही आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाने के बाद आपको ये सारी डिटेल भरनी है। भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट ये करना है आपको। ये करने के बाद फिर लॉगिंग विद न्यू सेटअप पासवर्ड, फिर आपको नया पासवर्ड यदि आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। और जैसे ही आपको सूटेबल लगता है फिर आप लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको एडिशनल डिटेल ऑफ पेड पेज, आपको ये सारी कैटेगरी जो है ये आपको भरनी पड़ेगी। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ये इसमें पासवर्ड जो आधार कार्ड जो है ये सारी। उसके बाद आपको लास्ट में सेव एंड नेक्स्ट करना पड़ेगा। पिन कोड के साथ आपको सारी डिटेल डालनी है। फिर डिस्क्रिप्शन डालना है। डिस्क्रिप्शन जो है ये आपको ये लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, या तो फिर आप एग्री करके डिक्लेयर कर सकते हैं। डिक्लेयर करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं पार्ट सेकंड पर। पार्ट सेकंड जो है इंस्ट्रक्शन ऑफ फिलिंग आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन भरने के बाद ये सारी डिटेल जो है आपको भरनी ही पड़ेगी। और यदि आप नए हैं तो आप मेरी वीडियो ज़रूर देखिए, और जो पुराने हैं उनको ज़्यादातर पता रहता है कि फॉर्म कैसे भरना है और क्या चीज़ पे सबसे पहले फोकस करना है। अब बात करते हैं पर्सनल डिटेल जैसे कि आप देख रहे हैं, तो इसमें सारा डालना है। एज, जेंडर, कैटेगरी, नॉमिनेशन, या जैसे ही आपको सूटेबल लगता है आप एक एक चीज़ को खास तौर से ध्यान देखिए। डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट, जैसे कि आप सब ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और मेल आईडी आप ज़रूर डालिए, ताकि आपको मेल पे भी आपकी जो डिटेल है वो भी आपको आ सके। यदि जैसे कि आपके फ़ोन में जो मैसेज है यदि वो कट जाता है तो आप मेल पे वो इन्फॉर्मेशन आपके पास रहे। एजुकेशन डिटेल, अब बात करते हैं एजुकेशन डिटेल पे। एजुकेशन डिटेल डालनी है, क्वालिफिकेशन डालनी है, 10th पास, आपने 10th कब से करी थी, 12th कब से करी थी, तो ये सारी डिटेल डालनी है। रोल नंबर भी डालना है। जैसे कि मैंने बताया गया है कि ये जॉब जो है वो सरकारी के लिए है और सरकारी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। इसका जो CGPA वो आपको डालना पड़ेगा। डाल के आपको सेव एंड नेक्स्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं एडिशनल डिटेल जैसे कि आपकी कैंडिडेट डैशबोर्ड, या जैसे कि होता है आपका रिजर्वेशन कहाँ का है, आप रहते कहाँ पे है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप जो है वो आप देख सकते हैं। और देखने के बाद बात सेव एंड नेक्स्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। एडिशनल डिटेल एक फिर से आ गई है, एडिशनल डिटेल इन फॉर्म 2, ये वही है आपने जो भरा वो दोबारा से मांग रहे हैं। मांगने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपको कैप नंबर डालना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कुछ है तो आप येस कर सकते हैं, वरना नो कर सकते हैं। उसके बाद आके सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। उसके बाद आके फिर अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर, आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर ये अपलोड करना है, या जैसे कि आपको सूटेबल लगता है वैसे आप अपलोड कर सकते हैं और सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं प्रीव्यू। आपने जो सारा जो फार्म भरा है उसको एक बार चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद लास्ट में जो है सेव एंड नेक्स्ट करें, आप आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप कुछ भी गलत चीज़ भरते हैं तो आपको आप वहाँ पे कनेक्शन कर सकते हैं। कनेक्शन करने के बाद गो बैक कर सकते हैं। गो बैक जाके आप भर सकते हैं, भर के दोबारा से सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करें फिर आप कर सकते हैं। जैसे कि आप ये लास्ट में है डिक्लेरेशन फॉर्म, ये आपको डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो आपको भरना पड़ेगा, भर के आपको सबमिट करना पड़ेगा। ये इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ सिग्नेचर जो है आपको ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है। इस तरीके से आपको भरना है और अपलोड करना है, ऐसे नहीं करना जैसे कि आप देख ही रहे हैं। इस तरीके से आपको यदि आप अपलोड करेंगे तो आपका जो है वो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और फ़ोटो जो है वो आपकी ऐसे भेजनी पड़ेगी, आपको ऐसे भेजनी पड़ेगी। यदि आप ऐसे भरते हैं तो आपको यदि आप ऐसे भेजते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आप SSC के लिए भर्ती आप नहीं कर पाएंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छी भी लग रही है, यदि आपको नहीं भी अच्छी लग रही तो एक बार मुझे बता सकते हैं, कुछ भी
किसी चीज़ की भी आपको यदि दिक्कत है जॉब से रिलेटेड, एसएससी जॉब से रिलेटेड, तो आप मुझे बता सकते हैं उसके बारे में कि मैं आपको वो डिटेल या इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया, तो आप मुझे बता सकते हैं और मैं आपको कमेंट में वो सारी डिटेल जो मैं वो आपको बताता चला जाऊँगा। तो चलिए मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मेरे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।